गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7th में आज मैं आपको जो हमारे 5 ऐसे हैं वह मैं आपको समझाऊंगी। कुल हमारे निबंध है 5। बारी बारी से मैं आपको यह निबंध जो है वो समझाती जाऊंगी। आपको हर रोज़ आपकी निबंध की नोटबुक में एक एक करके निबंध लिखने हैं और आपको जब FA2 ओरल एग्ज़ाम जब आती है तब आपको यहाँ ऐसे की नोटबुक यानी कि निबंध की नोटबुक आपको मुझे दिखानी है। आज का हमारा पहला निबंध जो है राष्ट्रभाषा हिंदी, उसको हम समझते हैं। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सके, बोल सके और लिख सके। हमारे देश की ऐसी भाषा है हिंदी। आज़ादी के पहले अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज़ी के माध्यम से सारा काम चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो वह भाषा केवल हिंदी ही है। हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद सरकारी कामकाज में अब तक अंग्रेज़ी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हिंदी सर्वैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, किंतु इसे यह सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है। वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें। तभी हिंदी सचमुच राष्ट्रभाषा बन जाएगी। हमारा दूसरा निबंध है नवरात्रि। हिंदू समाज में हर देवी देवता के लिए अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। गणेश के नाम पर गणेश चतुर्थी, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी, शिवरात्रि का उत्सव शिव के लिए, रामनवमी का उत्सव राम के लिए होता है। तो सब देवियों के लिए आश्विन मास में शुक्ल एकम से शुक्ल दशम तक पूरे 10 दिनों तक अपूर्व उत्साह से उत्सव मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का यह पर्व नवरात्रि के नाम से भारत भर में सुप्रसिद्ध है। गुजरात में यह उत्सव विशेष रूप से अलग तरीके से मनाया जाता है। यह उत्सव माता जी का उत्सव है। इन 9 दिनों तक माँ जगदम्बा के विविध रूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन कुंभ स्थापना किया जाता है। हर रोज माता जी का पूजन, आरती, प्रसाद आदि से उसकी उपासना की जाती है। इन 9 दिनों तक सभी लोग बड़े उत्साह के साथ गरबा भी खेलते हैं। हर त्योहार की भांति नवरात्रि के त्योहार का भी पौराणिक महत्व है। महिषासुर राक्षस को किसी भी पुरुष के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी ऐसा वरदान मिला था। इसलिए महिषासुर देवों और मानवों को बहुत त्रास देने लगा।
इस राक्षस से मुक्ति पाने के लिए देवों ने अपनी शक्ति और शस्त्रों से देवी स्त्री शक्ति का निर्माण किया। इस देवी स्त्री शक्ति ने असुरों के साथ 9 दिन तक संघर्ष किया। अंत में देवी शक्ति की विजय हुई। इसलिए शक्ति महिमा के रूप में नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के बाद दशहरा के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, उसकी कथा जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर नवरात्रि का यह पर्व बड़े उत्साह और धामधूम से मनाया जाता है। हमारा तीसरा निबंध है सूरदास। सूरदास हिंदी भाषा के प्रमुख कवि और गायक माने जाते हैं, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इनका जीवन परिचय अभी तक विद्वानों में मतभेद का विषय बना हुआ है। इनके जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद पाए जाते हैं। एक मत के अनुसार इनका जन्म स्थान रुनकता नामक क्षेत्र था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म बैसाख मास शुक्ल पंचमी के दिन संवत 1535 में हुआ माना जाता है। 1535 में इनके माता और पिता के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वह प्रेम में निराश होने की वजह से अपनी आंखें फोड़ ली थी। सूरदास के साहित्य के बारे में कहा जाए तो उसने अपने जीवन काल में 1.25 लाख के बराबर पद रचे थे। यह संख्या सागर के समान अथाह होने के कारण उनके प्रमुख ग्रंथ को सुर सागर कहा जाता है। इसके अलावा सुर सारावली और साहित्य लहरी भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास के साहित्य की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में उसके समान साथी खोजने पर भी मिल पाना संभव नहीं है। सूरदास के पद सरल भाषा में पाए जाते हैं। उनके ज़्यादातर पद उपदेशात्मक, यानी कि जिसके अंदर उपदेश मिलता हो, बोध प्राप्त होता हो, वह। सूरदास अच्छा लिखते तो थे ही, साथ में अच्छा गाते भी थे। जिस तरह उनके जन्म के बारे में मतभेद है, उसी तरह उनकी मृत्यु के बारे में भी स्पष्ट माहिती नहीं मिलती है। उनका स्वर्गवास संवत 1600 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। यह हमारा तीसरा निबंध हुआ। आगे हम उसका जो चौथा निबंध जो है उसको हम समझेंगे।